अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जब हम वेब सोर्सेस या डिफरेंट बुक्स को चेक करते हैं तो हाइपोथेसिस और अजम्पशन के दरमियान जो डिफरेंस है वो हमें क्लियर नहीं हो पाता और हम हमेशा यही देखते रहते हैं कि इनकी एग्जांपल क्या हो सकती हैं और जो बिल्कुल हमें पेट इसकी समझ आ जाए कि इनके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और उससे भी बढ़ के कि इनका बेसिक डिफरेंस क्या है उसको हम समझ सकें। तो इस सेशन में हमारा फोकस यही होगा कि हम इनके कॉन्सेप्ट और इनके दरमियान डिफरेंसेस को क्लियर करें। पहले आ जाता जी हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस बेसिकली अच्छा अगर ये सिंगुलर हो तो आई एस एंड पे होता है और अगर प्लूरल हो तो फिर ई एस। ये एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है जो वेरिएबल्स के दरमियान काजर रिलेशनशिप या म्यूचुअल रिलेशनशिप को ना एक्सप्लेन करती है। काजर रिलेशनशिप मीन्स कि एक वेरिएबल जब दूसरे वेरिएबल पे इफेक्ट कर रहा हो तो हम इसको बोलते हैं कि ये काजर रिलेशनशिप है, जैसा कि नीचे टॉपिक में एक्सप्लेन्ड है, इफेक्ट ऑफ एक्टिविटी मेथड ऑन स्टूडेंट्स एकेडमिक अचीवमेंट। और म्यूचुअल क्या है कि दोनों वेरिएबल में कोई रिलेशनशिप है, जैसे रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंस एंड क्वेश्चनिंग इन क्लासरूम। अब यहाँ पे हम एक वेरिएबल का दूसरे पे इफेक्ट नहीं बेसिकली देख रहे बल्कि दोनों के दरमियान रिलेशनशिप को चेक कर रहे हैं। ये रॉन्ग भी प्रूफ हो जाए, यानी सपोज के इफेक्ट नहीं होता एक्टिविटी मेथड का स्टूडेंट की अचीवमेंट पे तो कोई मसला नहीं है, आपकी ये फाइंडिंग है एक रिसर्च में, या वेरिएबल दोनों का रिलेशनशिप नहीं भी आता, देयर इज नो रिलेशनशिप आ जाता है तो भी इशू नहीं है। बेसिकली आपकी रिजल्ट्स की ये फोकस नहीं था कि ये रिजल्ट्स जो हैं ये पॉजिटिव आएँ या जो भी आएँ, आपका फोकस ये था कि हम देखना है कि क्या हमने जो हाइपोथेसाइज़ किया है, जो हमने अज्यूम किया था, अज्यूम तो नहीं बल्कि एक प्रेडिक्ट किया था कि इस तरह के हमारे रिजल्ट आएँगे, तो क्या वैसे आ गए? लेकिन अज़म्पशन क्या होती है? अज़म्पशन बेसिकली एक ऐसी स्टेटमेंट होती है या मल्टीपल ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं रिसर्च में जो अगर रॉन्ग प्रूफ हो जाए तो आपकी रिसर्च की वर्थ जाती रहती है, आपकी रिसर्च की जो क्वालिटी है उसको कोई नहीं मानेगा, वैलिडिटी उसकी ख़त्म हो जाती है। सपोज मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि मेरी रिसर्च में एक वेरिएबल है स्टूडेंट कॉन्फिडेंस या एकेडमिक अचीवमेंट, या आप कह लें कि एटीट्यूड एक वेरिएबल है। तो ये जो वेरिएबल हैं ये क्वांटिटेटिवली बेहतर तरीके से मेजर किए जा सकते थे। ये अजम्पशन है और हमें थ्योरी इस पे सपोर्ट कर रही है या थ्योरी नहीं भी सपोर्ट कर रही तो हम ये अज्यूम करते हैं कि ये हमें ना हम इनको क्वांटिटेटिवली कर सकते थे। लेकिन हम ना जब रिसर्च हो जाती है तो कहते हैं कि नहीं, बेसिकली हमारी ये जो अजम्पशन थी ये इनकरेक्ट थी, इनको क्वालिटेटिवली देखना चाहिए था। तो जब आप ये बात कह देते हैं तो इससे क्या मुराद है कि आप अपनी रिसर्च को कह रहे हैं कि ये वैलिड नहीं है, आपकी रिसर्च अपनी जो वर्थ है उसको लूज़ कर देती है। लिहाजा हाइपोथेसिस मीन्स कि आप शुरू में रिसर्च क्वेश्चन या हाइपोथेसिस जो हैं उनको स्टेट करते हैं अप्रूव या डिसअप्रूव करने के लिए, और अजम्पशन बेसिकली आपके बिलीव्स होते हैं उस रिसर्च से रिलेटेड कि ये काम ऐसे ही बेहतर तरीके से हो सकता था, या आप ये कह सकते हैं कि मेरे जो फलां वेरिएबल है इसको इंटरव्यू के जरिए सबसे बेहतर तरीके से किया जा सकता था, लेकिन आप कर उसको क्वेश्चनेयर के जरिए देते हैं। इट मीन्स कि आपकी जो अजम्पशन थी आप बिल्कुल उसके उल्ट जा रहे हैं, तो आप अपनी रिसर्च की जो वर्थ है उसको मिनिमाइज़ कर रहे होते हैं। तो दिस इज़ ऑल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मज़ीद कन्फ्यूजन है तो कमेंट करें, मैं उस पर आंसर करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।